जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, पिछली क्लास में हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन और वेरी शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चन भी देख लिया था। अब चलते हैं इसी के आगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर हम पूरा कंप्लीट परीक्षा अध्ययन के साथ साथ में चैप्टर का रिवीजन भी डाल रहे हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, जो पेज नंबर 46 है परीक्षा अध्ययन 2024 पे। इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमें कहा गया है एक्सप्रेस द नंबर, और नंबर कौन सा दिया हुआ है बच्चों हमारे पास 21 का स्क्वायर, और किस में एक्सप्रेस करना है, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। बच्चा कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाला। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बात हो रही है इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स क्या होते हैं 0, 1, 2 और -1, -2, -3, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। पर अगर मैं बात करूँ 0, 1, 2, 3, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जैसे 0 के बाद 1 तो 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव हो गए, फिर ये भी सारे कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले। तो अगर मैं बात करूँ 0 में +1 करोगे तो 1 आएगा, इसमें +1 करोगे तो अगला आएगा, इसमें +1 करोगे तो ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, और उसका निकालना है सम। अब बच्चों ध्यान देना, इसका एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है n² + 1 डिवाइडेड बाई 2, और एक है n² - 1 डिवाइडेड बाई 2, और इन दोनों का करना है हमने सम करना है। क्या करना है बच्चों? सम करना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और लिखेंगे कैसे? तो देखो, इसका लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट n = 21। हमने n क्या मान लिया? 21 को मान लिया। देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला, हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे? ये वाला n² - 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस n² + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब n की वैल्यू बच्चों कितनी है? 21, तो यहाँ लिख दो 21 का स्क्वायर - 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 21 का स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, आपको परीक्षा अध्ययन में बिल्कुल बेहद एक लाइन में दिया है जो आप बिल्कुल नहीं समझ में आता आपको, पर हम क्या करेंगे, व्यवस्थित आपको फॉर्मूला भी बताएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। किसके लिए? सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अब इसकी जगह बेटा आपको नंबर चेंज कर सकता है, कभी 20² दे दिया, ठीक है, कभी 23² दे दिया, कुछ भी दे सकता है। बट अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हम इसकी जगह 10 सारे दूसरे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 21 का स्क्वायर अगेन कितना होता है? 441 होता है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बोला था 20 तक तो स्क्वायर याद करना ही है, बट आप अगर चाहो तो 30 तक भी कर सकते हो। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस यहाँ पर 441 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो आगे स्टेप क्या होती है, 441 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 440 डिवाइड बाई 2 प्लस इसको करेंगे तो 442 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 220 आ जाएगा बेटा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 221 आ जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो 441 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? आंसर है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो किसका है? वेरी शॉर्ट टाइप का। बच्चों हर चीज़, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ होती है उसका हमको बेस होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, विदाउट बेसिक अगर आप चीज़ों को रट भी लेते हो तो आप केवल उसी को रटते हो जो आपने पढ़ी है। अगर उससे रिलेटेड आपको दूसरा कोई नंबर दे देगा तो उसमें आप फंस जाओगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का मामला है इस क्वेश्चन में। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्या। नंबर 2, 3, 4, 5, 3, ठीक है, इज क्लियरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या है बच्चों?
नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको बेटा दोनों चीज़ें जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका कंप्लीट स्क्वायर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ 16, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। बट अगर मैं बात करूँ 17, तो 17 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों अगर मान लो कि इसकी जगह और कोई दूसरा नंबर दे देगा फिर तो आप फंस जाओगे। तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर यूनिट डिजिट पे या यूनिट प्लेस पे, अब बहुत सारे बच्चे ये होंगे कि जिनको यूनिट प्लेस ही नहीं पता होगा, तो सबसे पहले उसी को उठाते हैं। जैसे मैंने कोई सा नंबर ले लिया 3 2 4 5, सबसे पहले तो मैं आपको प्लेस बताता हूँ कि कौन सी प्लेस क्या है, ठीक है। जैसे सबसे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे कोने से है, राइट साइड में, ठीक है। तो अगर जो पहले नंबर पे है इसको कहते हैं यूनिट प्लेस। क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस, है ना, या हम कहते हैं यूनिट डिजिट। उसके बाद में यूनिट के बाद में होता है टेंस, ठीक है। उसके बाद में होता है 100, ठीक है। उसके बाद में होगा 1000। बट अभी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, हमको यूनिट डिजिट या यूनिट प्लेस की जरूरत पड़ेगी। तो एक बात अपनी खोपड़ी में घुसेड़ लो, क्या, कि अगर यूनिट प्लेस पर आपको 2 दिख रहा हो, 3 दिख रहा हो, 7 दिख रहा हो या 8 दिख रहा हो, आई रिपीट, ये 4 जो डिजिट है 2 3 7 और 8 अगर यूनिट डिजिट पे दिख रहा है किसी भी नंबर के, तो याद रखना वो कैसा होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा बच्चों। समझ में आई बात। तो देखो यहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो किस पर खत्म हो रहा है, 3 पर। तो क्या ये चारों में से है, जी सर बिल्कुल, सेकंड नंबर 3 पर खत्म हो रहा है। तो हम आंख बंद करके बोल देंगे क्या, कि सर ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो ठीक, अगर इस तरीके से मैं एक और आपको नंबर देता हूं, जैसे मैंने दिया 1437, तो इसका पता लगाओ कि क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल सरल दिया है आपने, क्योंकि सर इसके लास्ट डिजिट में क्या है, यूनिट डिजिट पे 7 है, और सर अभी अभी आपने बताया 2 3 7 8 जहाँ पर भी हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो वाह सर क्या मज़ेदार बात बताई। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कैसे लिखेंगे, अब बारी तो ये आती है कि सर हम समझ तो गए, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो लिखो, when the number at the unit digit ends with 2, 3, 7 and 8, then the number is said या is known as not perfect स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक तरीके से बच्चों ये बेसिक में भी आप लिखोगे, इसको याद रखना है। तो एग्जाम्पल जैसे इन अबाव या इन नंबर 2 3 4 5 3, द नंबर ends at unit digit is 3, hence this number is not perfect square। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया और इसके साथ साथ में दूसरे क्वेश्चन भी समझ में आए। अब करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ही ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप करके ही जाओगे, ये बिल्कुल तय है। अरे इस
पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बेस पर एक क्वेश्चन आ सकने की संभावना है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आज मैं आपको सिखाऊंगा और इसके बाद में आप कोई सा भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का आप क्या निकाल सकते हो, ट्रिपलेट निकाल सकते हो। ठीक है सर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? तो सबसे पहले बेटा आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस, अगर नहीं सुना है तो अभी सुन लो। पाइथागोरस क्या है? जिन्होंने राइट एंगल ट्राइंगल के बीच में जो तीनों साइड होती है उनके बीच का रिलेशन दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम है केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज होती है। और बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें सर उसका वह एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो क्या होता है? हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब बच्चों बात ये आती है कि बेटा इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, और सबसे बड़ा ये है हमारा क्या? हाइपोटेनियस। और बच्चों हाइपोटेनियस किसी भी कंडीशन में हमेशा 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 बड़ी रहेगी। कैसी रहेगी? बड़ी रहेगी। और एक बात बताऊं, हाइपोटेनियस को शुद्ध हिंदी में, हिंदी मीडियम में कर्ण कहते हैं। और एक याद हो, पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? कर्ण था। तो आप ऐसे याद रखना कि हाइपोटेनियस हमेशा कैसी होगी? बड़ी होगी। तो हाइपोटेनियस का, इसका पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के। तो बेटा इसी का यूज करते हुए यहाँ पर ट्रिपलेट बनाया है। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या है? 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। इन्हीं तीन सैनिकों का यूज करके हम लंका में आग लगाएंगे। ठीक है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो याद रखना बेटा, इनको कंठस्थ कर लो, याद कर लो, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला है। कौन सा? 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। सर ये है क्या? बेटा याद रखना, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये तीनों क्या कहलाते हैं? मेंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेंबर। देखो इसके जैसी फीलिंग नहीं आ रही तुम लोगों को? ये मेंबर है। और याद रखना कि जब भी तुमको क्वेश्चन देगा, इसमें से एक मेंबर ये ही देगा, 2m ही देगा। तो हमको जब भी कोई क्वेश्चन देगा हम उसकी वैल्यू किसके बराबर रखेंगे? 2m के बराबर निकलेंगे और m की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे। कैसे? तो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे गिवन मेंबर 2m इज इक्वल टू 12। याद रखना बेटा, एक मेंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है 12। अब इसके अलावा दूसरे मेंबर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? m की वैल्यू। तो m इज इक्वल टू 12 अपॉन क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब हो जाएगा 6। तो m की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली बच्चों? m 6 निकाल ली। नाउ सेकेंड मेंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सेकेंड मेंबर का फॉर्मूला है m स्क्वायर माइनस 1। अब m की वैल्यू कितनी निकाली? 6 का स्क्वायर माइनस 1। तो 6 6 जा 36 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा? 35। तो सेकेंड मेंबर कितना हो गया? 35 हो गया। अब निकाल लेते हैं थर्ड मेंबर क्या है? थर्ड मेंबर है हमारा m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी रखना है? 6 स्क्वायर प्लस 1। तो 6 6 जा 36 प्लस 1, तो ये हो गया 37। अब यहाँ क्या लिखेंगे? द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर। अब बच्चों एक मेंबर तो था ही 12, दूसरा मेंबर निकाला 35 एंड तीसरा मेंबर क्या है? 37 बच्चों। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करना। और बच्चों एक होमवर्क देता हूं मैं आपको। क्या होमवर्क देता हूं? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए करके जाएंगे। मैंने एक मेंबर दिया 14, 12 की जगह क्या रखोगे? 14,
सेम स्टेप करना है बस 14 को लेकर। अगर मैं एक स्टेप 16 देता हूँ उससे लेके करना है, एक स्टेप 18 देता हूँ उससे करना है, और एक देता हूँ 20। ये मन से बनाओ, ऐसा करना, और अगर आंसर आ जाए तो कमेंट करना। देखो क्या करोगे, 14 को इसकी जगह रखोगे तो 2m = 14, एक मेंबर तो आ चुका है हमारा 14, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 7, 7 निकल जाएगी, यहाँ पर 7 लिखना, यहाँ रखना, इस तरीके से पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट यूज करना और निकालना, बरोबर 3 नंबर का क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। इसी के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।